सभी सहयोगियों को प्रणाम, नमस्ते और यथा योग्य अभिवादन। मैं सुनीता अपने चैनल एस्ट्रो सुनंदा पर आपका स्वागत करने के लिए आतुर हूँ। कुछ ज्योतिष की बातें उसकी दुनियादारी के साथ, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो की शुरुआत प्रेम के 2.5 अक्षर से करते हैं। जीवन में 2 घड़ी, 2 बोल, 2 अक्षर, 2 पल, 2 वाक्यों का बहुत महत्व है। या तो वो जीवन का सार है जिन्हें ज्ञानियों ने गहरे सागर में डुबकी लगाकर हमें समझाया था। वो इतने सक्षम हैं जिसमें जीवन यात्रा समा सकती है, या वो धुरी हैं जिनके पीछे का अपरंपार ब्रह्मांड समझने की एक कुंजी है। ओम अक्षर में, उसकी ध्वनि में, उसके आकार में ब्रह्म ज्ञानियों ने पूरा ब्रह्मांड अनुभूत किया है और फिर हमें दिया है। महाभारत द्रौपदी के 2 वाक्यों से रच गया था जो शायद नहीं कहने चाहिए थे। घटनाक्रम बदल जाते हैं, जीवन नए मोड़ लेते हैं, सुख दुख में और दुख सुख में बदलते हैं। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन रहता है। 2.5 दिन में अच्छों के मूड बदलते हैं। मन व्यथित हो तो बात नेगेटिविटी से शुरू होगी। आजकल घटनाक्रम लगातार जैसा चल रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी ने फिर से प्रेम के 2.5 अक्षर याद दिलाए हैं। 2 दिन से माहौल बदला सा है। बाजारों में भाईचारा है, रौनक है। मन बदलने में 2.5 दिन लगते हैं, पर बुद्धि 2 मिनट में बदलती है। कहावत है, जा पर विपत घनेरी आए, ताकि मति पहले हर जाए। कलयुग में राहु सबको छप्पड़ फाड़ कर दे देता है, पर अच्छा तभी जब वो ज्ञान और विज्ञान की गहराई में उतर तथ्य तक पहुंच जाए। राहु केतु एक साथ काम करते हैं। अगली स्टेज होती है केतु की, छार छार को गही रहे, होता देही उड़ाए। अच्छी बुद्धि भी यही है जो सच्ची खुशी दे, हंसी दे और उसे निभाए भी। 2 पल स्वर्ण हिरण को देखने की खुशी पाने की कामना, सीता मैया का जीवन बदल गई, सब जानते हैं। अच्छे ग्रहों का एक वर्गीकरण ये भी है, अच्छा ग्रह शुरू में बुरा करता है पर बाद में अच्छा कर जाता है, और बुरे ग्रह इससे उलट। चाहे कितने ही छद्म वेश में मीठा बनकर जीवन में आए। मामा मारीच ने वनवास में सीता हरण के लिए रूप धारण कर कदम रखा था। छठा घर संघर्ष का घर है और यहीं से मामा भी देखते हैं। महाभारत में भी शकुनी मामा था, कंस भी मामा था। ये एक तरह की सामंती सोच है। फैसला 2 मिनट में और प्रभाव जीवन भर लोगों को असहाय बनाकर अपने अधीन रखने की लालसा और मौका पाकर उन्हें समाप्त कर देने की योजना। इस बात को इतना महत्व दिया जाता है। 2 मिनट तसल्ली से सोच लो, फिर करो। 2 घड़ी रुको, पानी पी लो, फिर आगे बढ़ो। 2 मिनट ठहरो, कुछ खाकर निकलो। बड़ी गहरी बातें हैं, इन्हें महत्व देना चाहिए। भागम भाग दिमाग चलाना हमेशा अच्छा नहीं होता। दूसरों के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं, और स्वयं भी नहीं। अच्छे बुरे इंसान हर युग में थे, पर कल युग तक आते आते उनका अनुपात बढ़ता जाता है।
अच्छे इंसान पहले भगवान के मंदिर जाकर ईश्वर से पूछते थे, हे प्रभु, मेरा क्या अपराध है? आप मेरे कष्ट कम नहीं करते, मुझ में कहाँ खोट है? कुछ तो इशारा करो, मेरे कष्टों का रहस्य क्या है? पर आज स्थिति इससे उलट है। मुझे लाइसेंस दो प्रभु, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरी बुराई छुपी रहे। ये सामंती सोच चार दीवारी के अंदर भी काम करती है, समाज में ही नहीं। हमारा देश कृषि प्रधान देश था। लोग मिल बांट कर खाते थे और सहयोग से, मेहनत से जीवन चलाते थे। किसी में एक को दबाकर या नीचा दिखाकर उठने की ऊपर तमन्ना नहीं होती थी। पढ़ा लिखा वर्ग मार्गदर्शक की तरह कार्य करता था। उन्हें भी जीवन यापन करने के लिए अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता था। ज़रूरतें सीमित थी। पैसे की लालसा अब बहुत है। रोजगार की उपलब्धता, उच्च शिक्षा में धन की बाधा, समाज में अनिश्चितता। न शिक्षित सुखी है, न ही अशिक्षित संतोषी। न रोजगार बहुत हैं, न नौकरियां और पद खाली पड़े हैं। जनसंख्या बहुत है, ज़रूरतें भी बहुत हैं। अब यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, हंस और गिद्ध का। हंस और गिद्ध, एक उज्जवल है, धवल है, एक श्याम है। दोनों बहुत लंबा जीते हैं। एक जीवन के लिए उदाहरण, एक सर्वथा त्याज्य, एक नीर शीर विवेकी, एक अपनी आदत में समस्त ऐश्वर्य से वंचित, एक मृत्यु तक अपने जोड़े में निवास करने वाला, एक सदैव झुंड में रहने वाला। हंस के बच्चे में दूध पानी अलग करने की क्षमता कुदरती होती है, जबकि गिद्ध सब कुछ करते देखकर सीखता है। हंस सुसंस्कृत, बुद्धि से भरा, गिद्ध घृणित। किसी को सत्ता के लालच में पाप सिखाना, किसी का भक्षण करने के लिए समूह में रहना, गलत और सही के भेद को जानबूझकर न कहना, छिपाना या अन्य को नीचा दिखाकर बड़ा बनना। यदि आपका सुख प्राप्ति का रास्ता अन्याय, अत्याचार, किसी का अधिकार छीनकर, रोग दिखाकर, भोग भोग कर, ईश्वर दिखाकर, भय देने से होकर जाता है, तो सच मानिए आप किसी अन्य प्रजाति के हैं। कोई नहीं जानता हम किससे क्यों जन्मे हैं या किसे जन्मेंगे। जीवन मिलने या देने के बाद जीवन का पहला अक्षर, पहला नाद, पहला भोजन, पहली कमाई, पहला कदम, पहला गुरु बहुत कुछ निर्धारित करने वाले हैं। बात 2 मिनट की होती है। सोचिए आपके जीवन की नींव रखी जा रही है जीवन का आनंद उठाने के लिए। बिना सोचे उठाया तो समझिए पछतावा उठाया। राजा दशरथ 10 इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उन्होंने 2 मिनट की बात के परिणाम स्वरूप धोखा खाया। मंथरा ने 2 बात केकई को समझाई, फिर भी राम ने स्वयं को पिता के वचन अनुसार चलाया और एक पत्नी व्रत धारण किया और उसे निभाया। भगवान कृष्ण के 2 माँ, देवकी माँ की कहानी किताब के 2 पन्नों जैसी। साथियों, आज के विषय का सार, हमारी बुद्धि कहीं हो, किसी राशि में हो, किसी भाव में हो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में
हमारे मन का इस्तेमाल कर सकती है। उसकी क्षमताएं अकल्पनीय हैं। जीवन यहीं से आरंभ और समाप्त होता है। हमारा मन चाहता कुछ है, हम कर कुछ और रहे होते हैं। मन 2 पल में बुद्धि के रंग में रंग जाता है। बुध बृहस्पति का घोर शत्रु है। अविवेकी प्राणी समझदारी के जोन से तुरंत निकलकर राहु या संदिग्धता के जोन में जा सकता है। बृहस्पति केतु मित्र हैं, वो मोक्षदायी भी हैं, पर राहु की काली दुनिया में मन बुद्धि के द्वारा संचालित होकर पहुंच जाता है तो उसे केतु का डंडा खाना पड़ता है। वो कहाँ ले जाकर पटकेगा और क्या सलामत छोड़ेगा, ये आने वाला समय ही बता सकता है। इसीलिए दूरदर्शी बुद्धि ही अच्छी बुद्धि कही गई है। मन और अच्छे मन, ईमानदार मन, प्रेमी मन, त्यागी मन, विश्वसनीय मन, इंसानियत से भरे परोपकारी मन के द्वारा उपयोग की जाती है, तब परिणाम की चिंता बल्कि एक विश्वास होता है, ईश्वर जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। ज़्यादा चालाक लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है। वो ईश्वर सिर्फ दिखाते हैं, दूसरों को भय में रखने के लिए, कमज़ोर रखने के लिए, इस्तेमाल में रखने के लिए, स्वयं पर्दे के पीछे रहकर उन्हें आगे करने के लिए। श्री राधा और कान्हा के चरणों में प्रेम अर्पण के साथ साथियों, आज की वीडियो यहीं तक।